आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, एक दिव्य चमत्कारी औषधि दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हर्ब बड़ी विलक्षण हर्ब है ये वाली। इसके विषय में अगर आप आयुर्वेद का जो एक बड़ा ऑथेंटिक ग्रंथ है राज निघंटु, उसमें लिखा हुआ है तैल कंदह सिद्धिम विद्यते। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर तेल के इस कंद का अगर प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया जाए बॉडी के लिए तो देह सिद्धि हो जाती है। देह सिद्धि का मतलब हुआ कि उसको ना फिर गर्मी का, ना फिर उसको भूख का, ना उसको प्यास का, ना उसको सर्दी का, किसी चीज़ के कारण उसको परेशानी पैदा नहीं होती। और आयुर्वेद में यहाँ तक लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की नपुंसकता है, पौरुष के लिए बड़ा अच्छा बताया गया है तेलिया कंद। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये टर्निप शलजम के आकृति का लगभग होता है, उसकी तरह शलजम को थोड़ा बड़ा रूप दे दें उस तरीके से होता है। और इसके अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तेलिया कंद तो इसको सामान्यतः बोला ही जाता है। इसको बोलते हैं विषकंद भी बोलते हैं, इसको जोगिया कंद भी कहते हैं। अगर इसका साइंटिफिक नाम आप देखें तो इसको बोलते हैं टाइफोनिया वेनोसम। ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो पिक्चर्स मुझे मिली हैं, फ़ोटो जो मिली हैं, ये मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जनपद में अगर आप जाएंगे तो सोहागपुर एक गांव है, वहाँ के जो इनके एक मालिक हैं, बड़ा अच्छा खेत है इनका वहाँ पे, उसमें बहुतायत रूप में ये भरा पड़ा है ये तेलिया कंद। ये सुरेश देशमुख जी हैं, मेरे परम स्नेही, मेरे विशेष इन्होंने आग्रह पे इन्होंने मुझे ये तेलिया कंद उपलब्ध कराया। इसके फ़ोटो, इसके वीडियोज़ इनके खेत में बहुत सारे हैं। इनसे पता चला कि ये छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई सारे स्थानों पे मिलता है। मगर इसका सबसे बड़ा क्या है ड्रॉबैक कि पता नहीं इसके बारे में लोगों को। जो नागा साधु होते हैं, जो कौलाचारी हैं, और विशेष रूप से वो जो तंत्र जगत से जुड़े हुए हैं, जो तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको इसके महत्व का पता है, उनको उसका पूरी तरह ज्ञान है। उनको ये पता है कि इसका किस तरीके से औषधीय रूप में प्रयोग किया जाए, किस तरीके से इसका तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाए। देखिए, औषधीय गुणों के रूप में अगर देखें आप तो आयुर्वेद में मिलता है ये, है ना। कोई ये इसमें किंवदंती या इसमें कोई आप कहें कि मैं कोई बड़ाई वाली बातें कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो मुझे वैद्यों से मुझे पता चला, इसका क्या बताते हैं इसके विषय में, कहते हैं देखिए, अस्थमा के लिए जो रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स हैं, सांस के रोग, हिस्टीरिया के लिए, लिकोडर्मा के लिए जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना, उसके लिए, कंठ रोग के लिए, थायराइड के लिए, स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, बालों की कैसी भी प्रॉब्लम हो, रिंकल्स आने लगती हैं, झाई आने लगती हैं, जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जहाँ हाथ कांपने लगे, आंखें आदमी की धूमिल होने लगती हैं, कंपन सा होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, यहाँ तक कि कहा गया है कि कैंसर रोग के निदान में बड़ा इसका उपयोग बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है, यहाँ तक की मान्यता है। और जो ये तो आम भाषा में आप किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में चले जाएंगे, तेलिया कंद का वहाँ अगर है वहाँ पे, तो सबसे पहले वो यही बताएंगे कि तेलिया कंद से जो तेल निकलता है, इसकी जो सुगंध होती है, ये दुर्गंध होती है, उसमें सांप बिच्छू अट्रैक्ट होते हैं। मगर तेलिया कंद से कोई भी कितना भी पॉइजनस अगर आपका कोई इंसेक्ट है, उसको अगर अप्लाई कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उसके जहर को ख़त्म करने के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। देखिए, विडंबना क्या है, दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है यही है कि जंगली मेडिसिन है ना, इसका ना तो कोई गुणधर्म किसी को पता चले, ना इस पर कोई रिसर्च हुई, ना इसके बारे में किसी ने कोशिश करी आगे जानने के लिए। तो ये जो लुप्त है, जो सुप्त है, जो गुप्त है, आज भी लुप्त सुप्त और गुप्ती बना हुआ है। इसके बारे में कोई जानता नहीं, और जो जानता भी है तो फिर वो बताता नहीं। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आज आपको कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे जो पिछला हमारा कुंभ था, लगभग 10 वर्ष पहले जो कुंभ पड़ा था आपसे हरिद्वार में, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, तो मैं नागाओं के बीच में रहता हूँ और नागा वेश में रहा। तो एक साधु संत थे, वो नागा थे बाबा, उनसे मुझे कुछ गुण पता चले इसके। मगर उन्होंने जो सीक्रेट्स थे वो उन्होंने नहीं बताया। लाख प्रयास, मेरे ख्याल से 125-130 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, लाल गाल बिल्कुल, कम से कम 70-80 चिलम पीते थे, 70-80 एक दिन में, सोचिए आप। और मैंने उनको ना तो खाते देखा, ना मैंने उनको सोते देखा, बस सोते थे, बस ये कहते थे बाबा वो विश्राम कर रहे हैं, तो गया तो पैर हिलते रहते थे उनके। तो इस टाइप के ऐसे बाबा, उन्होंने खैर बताया, उन्होंने इसके बनाने का तरीका मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वीडियो के, आप देखते रहिए वीडियो के एंड में। और जो हमारे एक स्नेही मित्र, ये हमारे इंद्रपाल ग्वालियर से, इंद्रपाल सिंह, ये इनको बड़ा शौक़ है हर्ब्स का,
श्रब्स का, क्लाइंबर्स का, क्रीपर्स का, प्लांट्स का, है ना, इसमें बड़ा शोधपूर्ण कार्य करते रहते हैं। इन्होंने जो बताया, ये मैंने भी पढ़ा इसके विषय में, कि जो कीमियागर थे, कीमियागर वो जो सोना बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि उनको इसका बहुत ज्ञान था और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती थी उस समय में कि तेलिया कंद को एक मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था सोना बनाने में। जैसे सोना बनाने में बताते हैं गंधक लगता है, पारा लगता है, तांबा लगता है और कुछ और विशेष वनस्पतियाँ लगती हैं, है ना, उनका शोधन करके, उनके केमिकल रिएक्शन से घोट के, पीट के, पीस के, अपने जो भी उनके तरीके हैं उस तरीके से। और ये जो तेलिया कंद मुख्य घटक इसलिए कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता था, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता था। तो उसके रस में ये करके और फिर उसके रस में, तेलिया कंद के रस में उसको करके, यानी कि पारे को सॉलिड किया जाता था और पारे को सॉलिड करके, सॉलिड करने के बाद पारे की गुटकियाँ बनाई जाती थी, उसका भी मैं बताता हूँ, देखिए आपको वीडियो के एंड में। तो इतनी इसकी विलक्षण प्रतिभा। तो ये जो वनौषधियों से सोना बनाने की प्रक्रिया, देखिए ये सब चीज़ें आपको पता है गुप्त हैं, सुप्त हैं, लुप्त हैं, मगर अगर अपनी बुद्धि से सोचें आप, तो ये देखिए कि इतना इफ़रात में इतना अकूत भंडार सोने का। उस ज़माने में ना तो खानों का पता था, ना ही कोई साधन थे, ना कोई मीन्स थे हमारे पास कि माइंस का, गोल्ड माइंस का पता किया जा सके, ना कहीं इतनी गोल्ड माइंस होती थी। और फिर भी बहुत आज सोना, यानी कि टनों सोना लुटता रहा, टनों सोना इस्तेमाल होता रहा, टनों सोना दान करते थे राजा महाराजा, उसके बाद में भी उनका ख़त्म नहीं होता था खजाना। तो ऐसा कहाँ से भरा हुआ था? इसका मतलब कहीं बुद्धि सोचने पे मजबूर करने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिससे कि सोना बनाने की प्रक्रिया करी जाती थी, संभव हो सकता था। मगर ये अच्छा ये हुआ कि ये इसको आगे नहीं आया, ये चलन में नहीं आया। अगर चलन में आ सकता तो हो सकता है अराजकता फैल जाती, है ना, हो सकता है कि और कहीं कुछ इसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता, पता नहीं क्या रूप होता। तो जो विधि करती है, जो नेचर करती है, जो और सब हमारे नीतियाँ करती हैं, अच्छा ही करती हैं। एक नागा बाबा ने मुझे बताया इसके विषय में, कौलाचारी बाबा थे वो, जब मैंने बताया ना हरिद्वार प्रवास में, उन्होंने इसका मुझे तरीका बताया। उन्होंने कहा कि तेलिया कंद से एक तेल निकलता है विशेष प्रकार का, और ये तेल नर मादा दो इसकी प्रजाति होती हैं। नर मादा प्रयोग करी जाती है अपने वनस्पतियों के रूप में, तंत्र के रूप में, औषधियों के रूप में। तो जो उसके जहाँ पे ये पौधा उगा होता है, वहाँ पे जब वो पुराना हो जाता है, 12, 13, 14, 15 वर्ष का जब ये पौधा हो जाता है, उसके पास तेल रिसने लगता है चारों तरफ, यानी कि वहाँ की ज़मीन तैलीय होने लगती है। उस जो तेल होता है, उस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो वो तेल का प्रयोग कैसे करते थे? देह शुद्धि के लिए पलाश का वृक्ष देखते थे। पलाश का वृक्ष ऐसा जो खोखला हो, है ना, जिसमें से होल हो पूरा, जैसे अंदर खोखले बहुत सारे वृक्ष मिल जाते हैं, खाए होते हैं, दीमक खाए हुए, उसमें इसका तेल, तेलिया कंद का और कुछ और वनस्पतियाँ वो ऐड करके पानी मिला के और कोई लिक्विड मिला के उसको भर देते थे और उसके अंदर अपना पूरा शरीर वो डुबो देते थे। यानी कि सर का हिस्सा छोड़ दिया, मुंह छोड़ दिया, नाक छोड़ दी, थोड़ी से नीचे तक का हिस्सा, पूरा बॉडी अपना शरीर में वो अपना शरीर पूरा उस द्रव्य में डुबो देते थे, जो दिव्य द्रव्य बनता था ये वाला। और जब फिर वो निकलते थे 3-4 दिन बाद, तो पूरे के पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता था। पूरे का पूरा शरीर उनका जैसे लौह शरीर बन गया हो। तो वो फिर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती थी कि उनको कोई रोग, उनको कोई कष्ट महसूस ही नहीं होता था। उनको पर्यावरण का असर नहीं होता था, कोई उनको जलवायु का असर नहीं होता था। तो ये इसका प्रताप होता था। मगर वो बताया ना कि वो सब चीज़ें, भूख प्यास उनको लगती नहीं थी, ये सब चीज़ें गायब होती चली गई। गायब इसलिए हो गई कि उन लोगों ने बताया नहीं, जिनको पता था उन्होंने इसको गुप्त ही रखा। वैद्यों से मेरी बात हुई इस विषय में, कई सारे वैद्यों से मेरी बातें हुई। हमारे एक मित्र हैं वैद्य जी, वशिष्ठ जी, उनसे पूछा तो उन्होंने इसके विषय में बताया। उन्होंने बताया कि जो इसका दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सबसे इसका सरल और सबसे इसका जो कारगर इलाज होता है, तेलिया कंद ले लिया, इसकी जो जड़ जो दिखाई देती है इसकी, वो मूल लेके उसको शोधन करते हैं गोमूत्र से। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर शोधन करने के बाद में गो दुग्ध में इसको, है ना, गाय के दूध में इसको उबालते हैं और उबाल के इसको बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। जब बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है बिल्कुल, इसको पीसते हैं, पीस के इसका पाउडर बनाते हैं और ये पाउडर फिर सेवन किया जाता है। इसका तरीका है, वैद्य की तरीका है अपना बिल्कुल, क्योंकि हम तो वैद्य नहीं हैं,
और ये इसको किस तरह होता है किसी आप योग्य वैद्य से पूछेंगे, वो आपको बता भी देगा। इसके अगर 21 दिन तक अगर कोई प्रयोग करता है लगातार इस पाउडर का, ये जो मिश्रण बना आपका, तो ये 21 दिन में पूरे के पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है। यानी कि पूरे के पूरे शरीर जितना होता है ना कि आपके सारा लगने लगेगा, बिल्कुल शरीर बिल्कुल सारी एकदम उसके अंदर बिल्कुल जो डेड सेल्स हैं वो रीजनरेट होने लगे, बिल्कुल कायाकल्प हो जाता है बिल्कुल शरीर का। और यहाँ तक बताया उन्होंने कि जो बुढ़ापे के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, वो सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं इसके सेवन करने के बाद में। अब इसका इन्होंने पता जो बताया मुझे, बातें करी देखिए, हालांकि ये एक दंती भी हो सकती है। कहते हैं जहाँ पे तेलिया कंद होता है वहाँ सांप विषधर ज़रूर वहाँ पे पाए जाते हैं। मगर मैंने सुभाष जी से पता करा, देशमुख जी से, इन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे तो दुनिया भर का इफरात लगा हुआ है, हमने कभी सांप नहीं देखा। हो सकता है कि जो बहुत पुराने हो जाते हैं तेलिया कंद, जिनमें से तेल रिसने लगता है, हो सकता है वहाँ पर सांप हो। तो वो जो साधु महात्मा हैं जो तंत्र क्रियाओं में लिप्त हैं, उनको इसका ज्ञान था, उनको पता था कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, किस तेलिया कंद में औषधि गुण हैं, किस तेलिया कंद में वो गुण हैं जिससे सोना बनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें गुप्त हैं, बताई नहीं हमें किसी ने। अब देखिए जो तंत्र क्षेत्र के जो, मैं तो क्योंकि बताया ना, आप देखते होंगे मेरे वीडियोस देखते होंगे, उसमें मैं समझता हूँ कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिलते होंगे उसमें। तो जो तांत्रिकों से मेरी बात हुई, तो तांत्रिकों ने जो तंत्र ग्रंथों में मैंने भी पढ़ा, उसमें देखा कि पारे को शोधन करके, पारे को सॉलिडिफाई करके, फिर इसी में ही तेलिया कंद में इसको सॉलिडिफाई करके, और उस जो एक गोली बनाते हैं गुटखा, पारद गुटखा कहलाती है, उस पारद गुटखा को फिर उसके बाद में उसका शोधन करके, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके, उसमें इतनी दिव्यता भर जाती है कि अगर उस गुटखा को मुंह में रख ले कोई इंसान तो उसके अंदर दिव्य चमत्कार होने लगते हैं उसके शरीर से, है ना, अलौकिक उसके अंदर चेतनाएं जागृत होने लगती हैं अगर ये गुटखा मिल जाए किसी को सौभाग्य से। मगर फिर मैं वही कहूँगा, देखिए हास्यप्रद बातें लगती हैं मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार सत है ज़रूर। चीज़ वही है कि लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारा उद्देश्य भी जो मैं दे रहा हूँ वीडियो, ये सिर्फ उद्देश्य देने का ये है, केवल और केवल एजुकेट करने के लिए। आदमी को पता तो चले ना क्या चीज़ें हैं, क्या मेडिसिन्स हैं, कैसे हैं, क्या इसके गुणधर्म हैं। और देखिए सावधानियां तो इसमें बहुत हैं, क्योंकि ये प्रूफ है, तो माना गया है कि बहुत ही पॉइजनस होता है ना। जैसे आप कैश्यू देखा होगा आपने, जैसे जो काजू का जो फल होता है उसका आप देखते हैं जो रस निकलता है उसके अंदर से, अगर वो बॉडी में लग जाए तो स्किन में वो इरिटेशन करने लगता है। इसी तरीके से तेलिया कंद का भी अगर इसका रस लग जाए, इसका तेल अगर लग जाए तो बॉडी में ये इंजुरियस हो सकता है। तब इसको बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए अगर कहीं आप इसको देखने जा रहे हैं इवन। और अगर ये तो बार बार मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं भी इसको किसी भी रूप में आप यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे आपने किसी का वीडियो सुना है, किसी दूसरे का सुना, तीसरे का सुना, और आपको तेलिया कंद मिल गया, आप पता चला उसको शोधन करके और आप इसकी दवा बनाने जा रहे हैं, तो मैं आराम करूँगा कि भगवान के लिए बिल्कुल कभी भी इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़े। मगर ये ज़रूर है कि सोचें कि कैसे मुँह में इस जो गुटखा बनी, पारद की गुटखा बनी तेलिया कंद के माध्यम से उसको मुंह में रख के, यहाँ तक मान्यता यहाँ तक आ गया कि आदमी अदृश्य हो जाता है, उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ प्राप्त, उसके अंदर ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसमें अपना बुद्धि और अपना विवेक सोचिए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस देने का मतलब ये होता है कि चीज़ों को मोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं करे। और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो इंजूरियस है तो हमेशा अलार्म करता हूँ कि अपना वैद्य, अपना डॉक्टर कभी भी नहीं बने इसके लिए, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो सकता है। और बस एक रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और सुभाष जी और इंदर भाई जी, आपका दोनों का भी धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें इसकी जानकारी उपलब्ध कराई।